हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपनी कक्षा एसकेसी मैथ के ऊपर। आज हम सीखेंगे मेरे प्यारे छात्रों 10th एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स, और उस चैप्टर के अंदर हमारा एक पढ़ता है टॉपिक थेल्स का विलोम। थेल्स के परिमेय को हमने समझा रखा है, लेकिन थेल्स का विलोम हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, और जब किया जाता है 10th एग्जाम का, तब ये क्वेश्चंस हमारा यहाँ पूछा जाता है। 10th एग्जाम में तो ये इतनी बार पूछा गया है कि नाम मत लीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, देन यू हैव टू बी वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो प्रॉपर देखना है, और कैसे मैं सिखाता हूँ बस 2 मिनट के अंदर आप पूरी कवर कर लेंगे। बस ये आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या होता है। छात्रों, मैंने आपको बताया था कि थेल्स का परिमेय क्या होता है। थेल्स का परिमेय कहते हैं कि त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दे, तो भुजा जेकरा दुन्नू भुजा को काटेगा, वो अन्य दुन्नू भुजा जो होगा अनुपातिक बटेगी। लेकिन थेल्स का विलोम क्या कहता है कि यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे, यानी ये एक त्रिभुज मान लीजिए, कोई सरल रेखा आया और कोई 2 भुजा को अनुपात में बांट दे, यानी ऐसे काट दिया, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो कोई ऐसे करे कि ए डी बट्टे बी डी हो और बराबर में ए ई बट्टे का ई सी हो, यानी ये बराबर इसके हो जाए और ये बराबर इसके हो जाए, तो ये प्रूफ करना है कि ये और ये एक पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो यदि कोई सरल रेखा, यानी ये वाला सरल रेखा किसी त्रिभुज के ई 2 भुजा को समान अनुपात में बांटे, तो सिद्ध करिए कि वह तीसरी भुजा, यानी ई दोनों के बाद तीसरा कौन होगा? ई भुजा की ये क्या है? पैरेलल है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे थेल्स का विलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेल्स का विलोम। किसी त्रिभुज के 2 भुजा को समान अनुपात में बांटने वाली जो रेखा है, ये तीसरी भुजा, ये दोनों के छोड़कर तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। इसे थेल्स का विलोम कहा जाता है। लेकिन प्रूफ कैसे करना है, ये तो हमने स्टेटमेंट दे दिया। अब मान लेते हैं कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी इसका नाम है, जिसमें हमने क्या किया कि डी रेखा इसको समान अनुपात में बांटती है। तो हमने कहा कि माना एक त्रिभुज ए बी सी है। हमने क्या कहा कि माना एगो त्रिभुज है जेकर नाम क्या है? ए बी सी है, जिसमें कौन भुजा है? डी ई। ये वाला को देखिए डी ई है। डी क्या करती है? भुजा ए बी और ए सी को, ई है ए सी, ई है ए बी, यानी ए बी और ए सी को अनुपातिक बांटती है, जिसमें ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी है, यानी अनुपात एक्कर अनुपात एक्कर है। तब हमें सिद्ध करना है कि बी सी जो है, ये जो बी सी है, ये डी ई के पैरेलल है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। साथियों, सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना को कर रहे हैं कि बी सी पैरेलल डी एम। हमने क्या किया? इस बी सी के पैरेलल इस डी एम को खींचा। जो पैरेलल खींचा है, मैंने क्या किया है? पैरेलल खींचा है। तो कोई त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल अगर दूसरी भुजा हो, तो वो अन्य दोनों भुजाओं को कैसे अनुपात में बांटती है? समान अनुपात में बांटती है। ये कौन कहा था? तो सर थेल्स का परिमेय कहा था। इस हिसाब से यहाँ पे क्या लग जाएगा? देखिए, पैरेलल है तब लगेगा अनुपातिक, अनुपातिक है तब पैरेलल करिए, ई है विलोम। अगर अनुपातिक है तो पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। तो ये कहता है थेल्स का विलोम। लेकिन अगर पैरेलल है और होना अनुपातिक है, क्या होना है? अनुपातिक है। ये अगर अनुपातिक है, पैरेलल है, तो थेल्स का विलोम। अब पैरेलल है, अनुपातिक होगा तो थेल्स का परिमेय। तो यहाँ पे पैरेलल है तो क्या होगा? अनुपातिक होगा। किससे होगा? थेल्स के परिमेय से होगा। थेल्स के परिमेय से होगा। किससे होगा? थेल्स के प्रमेय से। प्रमेय कहती है कि ये भुजा अनुपातिक होगी, यानी BC है, ये वाला BC जो है DM के है, तो AD और बट्टे का BD और बराबर में AM और बट्टे का MC। देखिए, ई वाला पैरेलल है, ई वाला लाइन के एकरा पैरेलल है ना, तो एकड़ बट्टा एकड़ आ एकड़ बट्टा एकड़ दोनों का होगा। ई वाला से नहीं बात कर रहे हैं हम, ई वाला को छोड़ के, तो ई अनुपातिक हो जाएगा। इतना तक समझे कि ना समझे? अरे भाई, कॉपी ले लो और लिखे के बाद ना लिखबो तो ना हुई। तो इतना हो गया। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2, इसको मानते हैं 2 और इस वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
समीकरण 2 और 1 जब हमारा हो जाता है तब आप यहाँ पे क्या प्रयास करेंगे कि AD बट्टे BD यहाँ भी है, AD बट्टे BD यहाँ पर भी है, AD बट्टे BD यहाँ पर भी है, AD बट्टे BD यहाँ पर भी है। तो हम समीकरण 1 और 2 से ये कह सकते हैं क्या, देखिए समीकरण 1 एवं 2 से जिसके दोनों दायां पक्ष बराबर है उसके बायां पक्ष भी बराबर होंगे, यानी AE बट्टे का EC अब बराबर हो जाएगा AM बट्टे का MC, AE बट्टे का EC ये बराबर हो जाएगा AM बट्टे का MC। तो समीकरण 1 और 2 से हमने क्या देखा कि AE बट्टे का EC AM बट्टे के MC के क्या हो गया है, बराबर है, दोनों क्या हो गया है, MC के बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक जोड़ने का प्रयास करता हूँ, इतना मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आगे तक आपकी कहानी यहाँ तक सीख ली है और लिख लीजिए। आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, लिखते हैं यहाँ पे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, एक जोड़ने पर, तो एक कैसे जोड़िएगा, E है AE E है EC प्लस 1 कर दीजिए, E है AM बस हो गया सिद्ध, E है MC प्लस का 1 जोड़ दीजिए। अब बताइए दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो AE में जोड़ना है सर EC, अब बट्टे का हो जाएगा EC, अरे लघुत्तम करेंगे एक तो EC एक तो AE A में एक EC आ गया, AM अब प्लस के MC और बट्टे का MC। अब बताइए AE में EC को जोड़िए तो A से लेकर E E से लेकर C AC के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, AC, और AC बट्टे का EC। AM से MC तक जाइए सर, AM से MC तक जाएंगे तो फिर भी दूरी कितना हुआ, ACA हुआ, और बट्टे का है MC, यानी ये और ये कट गया, EC बराबर है MC के। अच्छा बताइए EC MC बराबर हो गया, E से लेकर C तक की दूरी M से लेकर C तक की दूरी बराबर है, यानी E है C E है E E है M, यानी EC जितना है उतने MC है। ये कब होगा, जब M E दोनों एक के बिंदु पर होगा, तो लिखेंगे ऐसा तब होगा, लिखेंगे ऐसा तब होगा जब E एवं C E एवं M दोनों संपाती होगा, संपाती मतलब एक के बिंदु पर होगा, संपाती होगा। और जब संपाती हो जाएगा तो चूंकि हम करेंगे कि सर हमने माना था कि BC पैरेलल था DM के, किसके पैरेलल था, DM के, तब BC पैरेलल हो जाएगा D, M जो माने थे IME के बराबर होता है, तो BC पैरेलल टू DE, BC पैरेलल टू किसके हो गया है, DE। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर भी दिया है। BC पैरेलल टू PQ यहाँ पे था और BC पैरेलल टू DE हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ये कैसे आया, तो सर पीछे हम DM माने थे कि होता है, लेकिन यहाँ देखे तो E M दोनों एक ही है, तो M के जगह E डाल दिया, यही हमको प्रूफ भी करना था, तो E इस तरह से प्रूफ हो गया। बताओ कितना ईजी था, एक बार जो माने थे और एक बार नया मान लीजिए, दोनों को एक कीजिए, एक जोड़िए, फिर यहाँ पहुँच जाइए। 3-4 स्टेप हैं, स्टेप गिना दे क्या आपको। पहले आप क्या कीजिए कि जो स्टेटमेंट है उसमें दिया होगा AD बट्टे का BD, AD बट्टे BD AE बट्टे EC, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में मान लीजिए एगो नया रचना किए DM जो पैरेलल है BC के, तो फिर एगो नया इक्वेशन, दोनों में दोनों बराबर होगा, तो तीसरा इक्वेशन में एक जोड़ दीजिए, तो हियाँ पहुँच जाइएगा, हियाँ पहुँच गए तब पैरेलल तो हो ही जाएगा। साथियों उम्मीद है एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से लिखिए और फिर से एक बार दोहराइए, क्योंकि 6 मार्क्स उठाना है, कुछ तो परेशानी करना पड़ेगा ना। अगर ये चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। आप बड़े बड़े चैनल को मोटिवेट करते रहते हो, बड़े बड़े चैनल को ही आगे बढ़ाते रहते हो यार, कभी हम लोग का भी सुन लिया करो। इतना वीडियो बना दिया है मैंने, अभी तक नहीं थके हैं कि आज न कल आप मुझे प्यार देंगे, लेकिन आप ही के भरोसे चल रहा हूँ। थोड़ी सी तो मुझे मोटिवेट करो। थैंक यू वेरी मच यार।